स्वागत है टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर। और मेरे साथ एक और जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, अनुराग, जिन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और ना ही जेआरएफ क्वालिफाई किया, उन्होंने पीएचडी के अंदर भी इसी साल एडमिशन ले लिया है। तो एक तरीके से सोने पे सुहागा हो चुका है। इट इज लाइक 2024 इनके लिए एक बहुत ही वंडरफुल ईयर की तरह साबित हुआ है। 2024 में पहले पीएचडी के अंदर एडमिशन हुआ और पीएचडी एडमिशन होते ही इमीडिएटली उसके बाद जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। तो वेलकम अनुराग, कैसा फील हो रहा है? पीएचडी क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ भी हो गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैं पहले मेरा जो मैंने दिया था सेल्फ स्टडी करके वो तो मेरा क्रैक नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने इस बार दिया तो एक ही साथ में डायरेक्ट जेआरएफ हो गया। तो फेसबुक मतलब सुपर बहुत कोचिंग अच्छा के साथ लग जुड़ रहा है। के पीएचडी भी हुआ और जेआरएफ भी हुआ। हाँ हाँ सर। तो मेरा इस साल ही और हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट स्लेट होता है वो भी क्रैक हो गया इस साल ही। ओके, तो पीएचडी, नॉर्थ ईस्ट लेट, जेआरएफ, तीनों एग्जाम एक एक साल के अंदर क्वालिफाई हो गया। एक साल में। कैसा फील हो रहा है एट द एंड, कि मतलब इतना कुछ अचीव कर लिया? एंड पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था वही इन सब चीजों पे? वो लोग तो मेरे से ज्यादा मतलब वो हो रहा था कि कब मतलब ये रिजल्ट आए। उन लोगों को तो ये यूजीसी नेट का रिजल्ट बहुत मतलब वो लोग वेट कर रहा था। मैंने जब एग्जाम दिया था तभी मैंने बोला था कि इस बार अच्छा गया है। तो मतलब वो एक्सपेक्टेशन था उन लोगों को। और जब आपने रिजल्ट बताया तो खुश हो गए बिल्कुल? हाँ सर। मेरे भैया सबसे ज्यादा मतलब वो था। वो मतलब हर वक्त वो चेक करते रहते थे मेरे से ज्यादा। वो मतलब ये यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके वो देखते रहते थे। और रिजल्ट कब फाइनली, निकलेगा ऐसे बोल के। फाइनली जेआरएफ हो गया, बहुत बढ़िया अनुराग। तो अनुराग, थोड़ा अपने बारे में मुझे बताइए, आपने ग्रेजुएशन किस चीज में की है? कहाँ से ग्रेजुएशन किया है? पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? और हिस्ट्री के अंदर जेआरएफ निकालने का कैसे सोचा? मैंने सर ग्रेजुएशन हमारे यहाँ आसाम में वो एक कॉलेज में किया था आसाम के। और अब पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद मैंने गुवाहाटी कॉटन यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया है। और उसके बाद मैंने 2021 को पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो मैंने पहले ये नेट एग्जाम नहीं दिया था। अ, इस जो मतलब मैंने नहीं सोचा था कि एग्जाम दूंगा। लेकिन बाद में जब लोग मेरे फ्रेंड लोग ने बोला कि तुमको भी देना चाहिए नेट एग्जाम। तो और मेरे एक फ्रेंड है जो अभी कोलकाता यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी कर रहा है। और उसी ने मुझे बहुत बोला कि ऐसे ऐसे एग्जाम दो और ऐसा ऐसा करो। और तो वो आपको बहुत फॉलो करते थे पहले से ही। आप वो बायजूस में थे ना सर। तो उसी टाइम से वो आपको देख देख के मतलब यूट्यूब वीडियो देख देख के ही उसने जेआरएफ क्रैक कर लिया। तो मैं उससे इंस्पायर हो गया। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी ये कर लेना चाहिए। और इसीलिए मैंने पीएचडी में पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया था। और इस बार पहले ही किया और पहली बार ही मेरा पीएचडी में भी वो हो गया फर्स्ट टाइम सिलेक्शन। में पीएचडी एंड सेकंड टाइम में जेआरएफ। जेआरएफ। ओके। सो मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में समझाइए, क्योंकि लास्ट टाइम आपका जेआरएफ नहीं हुआ था जब आपने नेट दिया था। नेट भी नहीं हुआ था इनफैक्ट। भी नहीं हुआ था हाँ सर। इस बार आपने क्या चेंज किया अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर? कैसे कैसे प्रिपेयर किया? रिवीजन कैसे करते थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करते थे? वो सारी चीजों के बारे में बताइए। सर मैंने पहले खुद जो किया था सेल्फ स्टडी करके तो उसमें मैंने बहुत सारे बुक्स खरीद के रख लिया था। मतलब बहुत सारे बुक्स गाइड बुक भी खरीद लिया था। और फर्स्ट पेपर के लिए बहुत सारे ऐसे किया था लेकिन वो सब मेरा इतना काम नहीं आया। और मैंने इसीलिए पहली बार मैंने जब दिया था तो फिर भी मैंने वो सतीश चंद्र उपेंद्र सिंह ये सब पढ़ के और शेखर बंदोपाध्याय बिपिन चंद्र ये सब का बुक्स पढ़ के भी अच्छा ही हुआ था एग्जाम। लेकिन मतलब 3 क्वेश्चन के वजह से मेरा वो नेट नहीं हुआ था उस बार। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये स्ट्रेटेजी सेंस करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि देख लेता हूँ मतलब कहीं ऐसे मिल जाता है कि कोई गाइड करने वाला जो। हाँ ऐसा होता है सर कि जब गाइड करने वाला होता है ना तब हम लोग को मतलब ये प्रिपरेशन करने में अच्छा होता है। तो इसीलिए और आपको मैंने पहले से ही देखा था वो जब मैं
सेल्फ स्टडी करके किया था, तो उसी टाइम से आपको फॉलो करा, लेकिन आप बीच में गायब हो गए तो आपको ढूंढ रहा था तो बाद आप में बस मुझे फिर पता सर। ढूंढते सुपर कोचिंग पे आ गए। और मुझे याद है कि हाँ आप हाँ हाँ। 2 बजे वाली क्लास में रेगुलर, कोर्स क्लास के अंदर रेगुलर आना, इवन बूस्टर कोर्स की क्लास के अंदर रेगुलर आना, एक भी क्लास मिस नहीं करना। अगर मिस भी होती तो आप नेक्स्ट जाके बोलते थे कि सर मेरा इस वजह से मिस हो गया क्लास। आप हमेशा मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट आप वो जो बिल्कुल रेगुलर आते थे क्लास के अंदर, हाँ और सर। हाँ। हमेशा एक्टिवली कमेंट करते रहना, चाहे वो यूट्यूब सेशन में हो चाहे क्लासेस के अंदर हो। तो और फाइनली अच्छा अच्छा लगा हाँ आपको देख के कि मतलब जो डिसिप्लिन स्टूडेंट होते हैं वो फाइनली जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो अच्छा फील होता है। आपके बारे में यही अच्छा फील होता है ये सब सुन के। तो आप और मुझे पेपर मैंने, वन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये सॉरी बोलना चाहता हूँ पहले ही, क्योंकि मैं पेपर वन को ज्यादा मतलब देखा नहीं था। मतलब मैंने एक एक दिन क्लास किया था टेक्स्ट बुक में पेपर वन का, बाकी मैंने सेकंड पेपर को ही बहुत ज्यादा टाइम दिया था। ये मेरा गलती भी था, मैंने इसीलिए मेरा इतना ज्यादा मार्क्स नहीं है पेपर वन में। लेकिन मैंने पेपर वन को, पेपर टू को बहुत टाइम दिया। और जब आप क्लास करके जाते थे ना सर, हम लोग का रेगुलर 2 PM को क्लास होता था, तो उसके बाद में मैं 2 PM से 3:30 तक क्लास करता था। और उसके बाद थोड़ा टाइम खाना खा के ब्रेक लेके मैं और पढ़ने लग गया था। मतलब पढ़ने को बैठा था, मतलब 5 से मैं वो उसको पीडीएफ को पढ़ने चालू कर देता था। पीडीएफ पढ़ने के बाद में आपका वो जो 6 PM को वाईटी क्लास होता है वो करता था। तो उसके बाद में अ, ये आपके कमेंट्स मुझे याद है, कमेंट्स वाईटी में जो आप कमेंट्स करते रहते थे, लोगों को एंटरटेन जो करते थे मुझे याद है, सभी मैं बच्चों को इतना याद है सीरियस भी इनफैक्ट। नहीं हूँ हाँ बच्चे, सर। अब सब बच्चे आपको मतलब सबको पता है कि अनुराग द्विवेदी कौन है। कमेंट में सबको मालूम होगा, अभी भी हाँ वीडियो में सबको भी पता कमेंट है करके। सर। अभी मुझे सब मतलब बोल रहा है टेलीग्राम में, हमको भी गाइड कर दो थोड़ा, ऐसे ऐसे कैसे किया तुमने। मतलब मुझे ऐसा अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ सभी मुझे मैसेज कर रहा है ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया। दिसंबर से आपने जून में भी एग्जामिनेशन दिया था, जून के बाद अगस्त में एग्जामिनेशन दिया। आपने मोटिवेट कैसे किया अपने आप को, क्योंकि एनटीए तो बार बार एग्जामिनेशन कैंसिल करा रहा था, एग्जाम हो नहीं रहा था, तो मोटिवेशन कैसे आई? वो तो मैं सर, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मेरा वो मेन मोटिव था अच्छा एग्जाम करना। ऐसा नहीं कि मैं जेआरएफ कर लूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा मार्क्स लाना है। ऐसे मैंने पढ़ा था। और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जून के बाद भी वो प्रिपरेशन शुरू कर चालू करना चाहिए। तो मैं एग्जाम दे के आके घर में पढ़ने बैठ गया था, एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं लिया था। तो ओके, तो मतलब जून के बाद से आप प्रिपरेशन करना हाँ शुरू कर हाँ देते, सर, आपको नहीं पता था कि एग्जाम कंटिन्यूअसली कैंसिल है। मैंने, हाँ कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था मैंने। ओके, प्रिपरेशन करते रहे, फाइनली अचीव ही हो गया ड्रीम आपका। हाँ, मैं रोज बेचता था, रोज मतलब वो करता था। मैं रात को वो करता था जो आपने वाईटी पीडीएफ भेजा था ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, हम्म। वो मैं हम्म। रात को देखता था। उसका टाइम मैंने हर रोज रात को रखता था, क्योंकि हम लोगों का जो ये होता है ना सर, जो हम ये मतलब रात को नोट्स बना नहीं सकते ना, क्योंकि नींद आने की वजह से। लेकिन हम्म। आप वाईटी सेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको मतलब वो होता है, जैसे कि हमको पढ़ाई करने को मन ज्यादा करता है, तो इसीलिए मैंने रात को वो सेशन वो सेक्शन रखा था। और दिन में और इवनिंग में मैं वो नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखता था। बहुत बढ़िया। तो ये इंस्पिरेशन कैसे आई कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये इंस्पिरेशन कैसे आया? मैं तो पीएचडी के लिए नहीं सोचा था सर, लेकिन मेरा ये पहले से मतलब ये था कि अगर नेट होगा तो उसके बाद ही मैं बाकी का सोचूंगा। तो मैंने इसीलिए और किसी चीज में फोकस नहीं किया था। किसी और एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैंने वो नहीं सोचा था। मुझे ये मेरा मेन मोटिव था कि मैं यूजीसी नेट वो पहले क्रैक कर लूंगा और उसके बाद ही मैं पीएचडी और अलग चीज में ध्यान दूंगा। तो फाइनली वो हो गया सर। किसी एग्जाम की कोई प्रिपरेशन नहीं की, सीधे आपने नहीं, सीधा मैं यूजीसी ये यूजीसी नेट, और इसको मैंने फुल टाइम दिया है। फोकस थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप फोकस थे कि केवल मुझे यही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है और हाँ कोई मुझे देखना हाँ ही नहीं है। उसी वजह से आप जो है हाँ। इतनी जल्दी एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर पाए हो, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, मतलब घर पे जिसके लिए आप थैंकफुल रहे होंगे कि मुझे काफी सपोर्ट मिला, किसने आपको इंस्पायर किया एंड किसके लिए आप थैंकफुल हो इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, स्पेशली घर पे? आ,
हाँ, घर पे वो मेरा भैया है। वो मुझे बहुत मतलब बहुत बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और मैं, आपको पता होगा, मैं वो बहुत अच्छा ज्यादा मतलब वो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एंटरटेनमेंट करते रहता हूँ। तो इसलिए मैं मतलब पढ़ाई में इतना वो भी नहीं हूँ कि मैं कंटिन्यूअसली बैठ के ऐसे पढूं। और ऐसा आता है कि मुझे कोई ऐसे करके रखने वाला आदमी चाहिए जो मुझे इंसिस्ट करते रहे कि ये पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो मेरा भैया है, वो मुझे बार बार बोलते रहते कि ये करो, अभी पढ़ो, वो पढ़ो, मोबाइल मत देखो। तो वो मेरा बहुत मतलब वो करते थे। और प्लस आप मतलब बहुत हार्ड वर्किंग वर्किंग हो। हमको आपने वो कराया था ना एग्जाम के पहले ही, जो 1000 थाउजेंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन का। हाँ, वो बहुत काम आया सर। चलिए बहुत और बढ़िया हम अनुराग। लोगों को सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम आता है, PYQ। उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने खुद किया था सर। उसके लिए मैंने अलग सा नोट्स बुक बनाया था YT सेशन का PYQ के लिए। और मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने घर में वो जो बड़ा वाला कैलेंडर होता है ना सर, उसमें मैंने मैसूर का वर्ड अलग से लिखा हुआ है। और कर्नाटक का अलग से, सबका अलग अलग, मतलब मुझे सो के उठ के ही देखना है कि हाँ ये क्या है। ओके, तो मतलब घर पे आपने दीवार पे लगा रखी है सारी चीजें कि लगा के रखा है। याद रहे मेरे। हाँ हाँ। स्पेशली नोटबुक्स के बारे में मुझे बताइए। आपने स्टडी नोट्स के अलग बनाए हुए थे, उसकी नोटबुक अलग थी क्लास नोट्स वाली जो हम कोर्सेज के अंदर करते हैं। आपने वाई यूट्यूब की अलग बनाई हुई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग बनाई थी, सब चीज बिल्कुल अलग अलग था। हाँ सर, मैंने यहाँ पे रखा भी है आपको दिखाने के लिए। बिल्कुल दिखाइए। ये सारा है सर मेरा नोट्स बुक। ये अरे यहाँ पे बहुत सब कुछ सारी है, मतलब है। 7-8 नोटबुक है। ये सब कुछ आपके यहाँ यहाँ पे लिखा है अश्विनी सर बोल के। ओके और ओके। सब मैंने आपके नाम का बहुत सारा बना के रखा है, 2 3। यूट्यूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कहाँ तक किए, पूरे किए 2009 से लेके जो 2023 तक हमने कराए हुए थे? हाँ हाँ सर, पूरे किए मैंने। उसका अलग से PDF का अलग फाइल बना के रखा है। तो जब मेरा मन करे, और ऐसा है कि मैं, मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता है सर, उसको मैं नोटबुक में लिख के जाता हूँ। और जो मुझे आता है उसको नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो टाइम पास हो जाता है। तो जो मुझे नहीं आता है उसको मैं लिख के रखता हूँ, उसको आप लिखते और थे? बाद में रिवाइज करता हूँ उसको। और एक हम्म। चीज है सर, मैंने सब जो वो होता है ना क्रोनोलॉजी वगैरह, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितना सारा वो वार लड़ा था, वो क्रोनोलॉजी के लिए, उस सब का मैं एक छोटा छोटा सिप बना के रखता था, कार्ड बना के। और जब ट्रेवलिंग वगैरह करता हूँ तो उसको बैग से निकाल के देखता था। अरे वाह, आप लगते नहीं हो कि इतने सीरियस स्टूडेंट हो, लेकिन आप बहुत सीरियस हाँ। स्टूडेंट हो। आप मतलब ट्रैवल सभी को करते हो लगता है। तो भी आप पढ़ते हो जा रहे हो, आपने दीवारों पे सारी चीजें बनाई हुई है, तो बहुत सीरियस स्टूडेंट हो आप। दूसरों को आपने पागल बनाया है फिर इतने सीरियस में, लेकिन आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो। चलिए अनुराग, दिसंबर 2024 के लिए जो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ सर, ये मतलब वो कॉन्टिन्यूअसली हमको ये करना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए। मतलब एक रूटीन बनाना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम तुषार है, वो उड़ीसा का है। वो आप सुपर कोचिंग में ही है सर। मैं उसको बहुत बोलता हूँ कि तुम ये करो वो करो। मतलब हमको रूटीन फॉलो करना चाहिए, रेगुलर रूटीन। जो हम उसके वजह से हम के शाम को क्या पढ़ेंगे, सुबह को क्या पढ़ेंगे, और उस ऐसे करके हमको अपना वो पढ़ाई का रूटीन रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है। तभी मतलब ये होता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मतलब इसका फ्लो नहीं टूटना चाहिए कि पढ़ाई के बीच में रुक जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, और एक एम रहना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे मतलब मुझे ये चाहिए, और ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए। तभी मतलब ये हो डिसिप्लिन वे में, सकता है। डिसिप्लिन वे में रोज पढ़ो, रोज मेहनत करो। जब तक डिसिप्लिन नहीं रहोगे, एक मोटिवेशन नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने अनुराग। सो हम्म। थैंक यू वेरी मच अनुराग जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ शेयर की। आई होप बच्चे आपको फॉलो करेंगे जरूर, और आपकी जो बातचीत बातचीत उन्होंने आपने जो उनको बताया है उसको भी फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए अनुराग, एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू आपको यू। लास्ट में बोलना चाहता हूँ सर, ये सब क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि मेरा पहले इतना हिस्ट्री वो हम लोग यहाँ पे करते, तो वो मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं वो
बेसिक जैसा होता है, लेकिन आप जो डीपली पढ़ाते हैं ना, उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू। और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्योंकि आपके वजह से मुझे बहुत सारे कुछ सीखने को मिला। और मेडिवल हिस्ट्री स्पेशली मुझे वो नहीं आता था ज्यादा, मेडिवल हिस्ट्री का। मेरा वो एंशियंट था मेरा स्पेशलाइजेशन। तो आपसे मैंने वो सीखा, और मॉडर्न भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था। तो आपने मुझे वो इंटरेस्टिंग बना के दिया। चलिए, बहुत बढ़िया अनुराग, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच। अभी जर्नी आपकी शुरू हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आपको दोबारा आना है, हम दोबारा बातचीत करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। थैंक यू वेरी मच अनुराग। थैंक यू सर।